सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर ने शायराना अंदाज में कहा कि सपने नहीं हम हकीकत बुनते हैं, इसलिए हम मोदी चुनते हैं। 4 मई को सिरसा लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर करेंगे नामांकन पत्र दाखिल। 9 मई को नरवाना में होगी विशाल रैली। मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे संबोधित। बीजेपी 400 पार जीतेगी, लड़ाई सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। बीजेपी के सिरसा लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर ने नरवाना के हुड्डा ग्राउंड में हवन यज्ञ करके कार्यालय खोला। कार्यालय खोलने के बाद अशोक तंवर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 400 पार सीट जीतेगी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। देश में बीजेपी 400 पार सीटें जीतेगी तो वहीं अब लड़ाई सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ाने की रह गई है। सिरसा लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन तो जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस परिवारवाद की सोचती है तो वहीं मोदी जी देश के हित में सोचते हैं। तंवर ने पत्रकारों से बातचीत में दावा करते हुए कहा कि लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मोदी जी का संकल्प भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। पूरे हरियाणा में व देश में एक तरफा चुनाव का माहौल नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन 400 पार करेगी और इंडिया गठबंधन 40 से नीचे सिमट कर रह जाएगा। बीजेपी 400 पार की लड़ाई लड़ रही है और विपक्ष 40 के लिए संघर्ष कर रहा है। विपक्ष सिर्फ जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सिरसा लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा कि 4 मई को सिरसा में नामांकन पत्र भरेंगे। तंवर ने कहा बहुत रैलियां होंगी विधानसभा स्तर पर और नरवाना में 9 मई को रैली होगी जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी संबोधित करेंगे। आइए सुनते हैं अशोक तंवर ने इस अवसर पर क्या कहा। और लोगों के अंदर भारी उत्साह है। लोग मोदी जी का जो संकल्प है कि हमें अगले 5 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इस भारतवर्ष को दुनिया की बनाना है। अगले 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो 10 साल का उनका पिछला कार्यकाल रहा उसके ऊपर विश्वास करते हुए पूरा हरियाणा, पूरे सिरसा का तो मैं कह ही सकता हूँ और पूरा देश भी हम देख रहे हैं कि एक तरफा चुनाव लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार करेगी और जो इंडिया अलायंस है वो खुद आप सुनते हैं उन्हीं के आपस में से कहते हैं कि भाई इनकी तो 40 से भी कम रहेगी। तो एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ 40 के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे, वो पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े अंतर से जीते थे। इस बार हर बूथ पे 370 वोटों का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 370 वोट हर में बढ़ेंगे तो एक तरफा जीत होगी और जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। नामांकन सब साथियों ने मिलकर के फैसला किया है। हम लोग 4 तारीख को नामांकन भरेंगे सिरसा में, सभी में नरवाना से लेकर के और एलनाबाद डबवाली तक का पूरा तीनों जिलों के हमारे साथियों का और जो साथी हमारे समर्थक हैं उन सब का वहाँ पर स्वागत भी करेंगे हम और सबसे आह्वान भी करूँगा कि सब साथी वहाँ पर आपके देखिए वो परिवारों के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में सोचते हैं, हम देश और लोगों के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए जो है हम सब लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जो मोदी जी के लोगों के लिए लोगों ने जो गाना गाया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते इसलिए हम मोदी को चुनते हैं। तो बाकी लोग तो जो है सपने दिखाते हैं, कुछ दूर दूर तक करते नहीं जब मौका मिलता है। और मोदी जी ने जो करके दिखाया है पिछले 10 वर्ष में, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है और अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हर व्यक्ति मजबूत है। और बहुत रैलियाँ होंगी जगह जगह, हर विधानसभा में हमारे यहाँ की 9 तारीख की यहाँ की प्रस्तावित है। विधानसभा स्तर की हमारी 4 रैलियाँ होगी, 5 और होनी बाकी है। 9 को जी, हाँ 9 को जो है मुख्यमंत्री जी आएंगे।